नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर में पिछले दिनों से हो रही बरसात से शहर की कई कॉलोनियों की गलियों में पानी भरा है। अजमेर के वरुण सागर रोड स्थित स्वास्तिक नगर गली नंबर 1 की स्थिति खराब हो रही है। बारिश के कारण बहाव का पानी लोगों के घरों की ओर गुजर रहा है, जिससे आम जन को आवाजाही में बेहद परेशानी हो रही है। इस स्थिति को लेकर क्षेत्रवासियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना विरोध प्रकट किया। पिछले दिनों से हो रही बरसात से अजमेर शहर की कई कॉलोनियों की गलियों में पानी भरा है। प्रशासन की ओर से पानी निकासी के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब भी कुछ जगहों पर हालात बेहद खराब हैं। अजमेर के वरुण सागर रोड स्थित स्वास्तिक नगर गली नंबर 1 की स्थिति खराब हो रही है। बारिश के कारण बहाव का पानी लोगों के घरों से होकर गुजर रहा है, जिससे आमजन बेहद परेशान है। स्थिति को देखते हुए क्षेत्रवासियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपना विरोध प्रकट किया। लोगों का आरोप है कि वे पिछले 5 सालों से इस समस्या से जूझ रहे हैं। हर साल बारिश के समय हालात कुछ इसी प्रकार के हो जाते हैं। लोगों ने बताया कि जलभराव के साथ ही जल बहाव की समस्या की वजह से क्षेत्र में दुर्घटनाएं भी होने की आशंकाएं बनी रहती है। दफ्तर जाने में, बच्चों को स्कूल भेजने में व खरीदारी करने के लिए घर से निकलने में दुर्घटनाएं होने का डर बना रहता है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से इस ओर ध्यान देने और कोई न कोई ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। तो गिर जाते हैं 5 साल 17 साल हो गए, पर 6 साल से हम नहीं दुख पा रहे पानी की बरसों के लिए। सबको आओ आओ तो कोई आते भी नहीं है। अगले साल बोल के गए कटवानी नाले बन जाएगी, वो हो जाएगा, पर कुछ भी समझ से नहीं आ रही है। किसका क्षेत्र है ये? 5 से यहाँ पे आते ही नहीं है, कोई देखते भी नहीं है। जनप्रतिनिधि तो होगा या वार्ड पार्षद तो होगा? सरपंच साहब है यहाँ के। अच्छा, जो ऐसी तकलीफें हो रही है, बच्चे जाओ तो कैसे जावे, कोई आने जाना हो तो कैसे जावे। हमारा बहू गाड़ी लेके गिर गई, हमारी बहू गिर गई, बच्चे गिर गए, पोते पोते गिर जाते हैं। ट्यूशन छोड़ने गए तो कल पानी में इतने हो गए, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, हम भी परेशान होते हैं। हमारे गोले में इतनी हालत है तो भी बच्चों को छोड़ने को देख के गए कि ये नाले में पानी अगर इनका सल काटेंगे तो मशीनें भेजी, वो पानी निकाला, सब पानी इधर ही आया। फिर सब वो सारा इधर, ये समस्या यहाँ है। समस्या का हल नहीं हुआ? हाल हुआ ही नहीं है। साल में 12 साल बता रही हो? 12 साल तो वो तो हो गए, पर ज्यादा पानी 5 साल से ज्यादा परेशान हो रहे हैं। 5 साल से ज्यादा हो रहे हैं जी। अच्छा, इतने सारे घरों में पानी भर जाता है, इतने पानी बेचारों को टैंक में पानी नहीं है। हमारा टैंक भराते हैं, फिर दूसरे दिन बरसात में भर जाते, नहाना ही नहीं होता हमारा गद्दे। अजमेर के वैशाली नगर रोड स्थित माकड़वाली चौराहा पर लगे एक फास्ट फूड ठेले को अज्ञात बदमाशों ने सोमवार देर रात अपना निशाना बनाया। चोर ठेले में रखा नगद व कीमती सामान चुराकर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित दुकानदार द्वारा किशनगंज थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर के वैशाली नगर स्थित माकड़वाली चौराहा पर लगे एक फास्ट फूड ठेले को अज्ञात बदमाशों ने सोमवार देर रात अपना निशाना बनाया। चोर ठेले में रखा नकद व कीमती सामान चुराकर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित दुकानदार द्वारा किशनगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया कि वह रोजाना की तरह रात 12 बजे अपना ठेला बंद कर घर गया था। मंगलवार सुबह जब वह ठेला खोलने पहुंचा तो चारों तरफ सामान बिखरा हुआ मिला। ठेले में तोड़फोड़ के निशान भी दिखाई दे रहे थे। जब उन्होंने सामान की जांच की तो पता चला कि ठेले में नकदी सहित करीब हजारों रुपए का सामान गायब था। पीड़ित ने तुरंत किशनगंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और आसपास के CCTV फुटेज पुलिस खंगाल रही है। और किस तरह की वारदात हुई? वैशाली नगर रोड है ये, और A1 फास्ट फूड का ठेला लगता है अपना। हम रात को रोज 12 बजे क्लोजिंग करके जाते हैं, जिस तरह रोज करके जाते हैं। सुबह आके देखा तो काफी नुकसान हो रखा था। बट्टियाँ है, टंकियाँ है और सामान बिखरा हुआ था, और बैनर चारों तरफ से फाड़े हुए थे। तोड़-फोड़ कर रखी है, काफी नुकसान भी कर रखा है। मतलब हमको पता नहीं है किसने करा है, क्या करा है, लेकिन नुकसान काफी कर रखा है। लगभग कितने का नुकसान हुआ? 80,000 से 1 लाख तक का नुकसान हो रखा है। आपने शिकायत की क्या? नहीं, शिकायत नहीं की मैंने। अब जाऊंगा मैं किशनगंज थाने में। अभी आया हूँ मैं, जैसे कि 9 बजे आता हूँ डेली, और खोलते हैं आके, तो अभी आके देखा तो काफी मतलब बिखरा हुआ था सामान। तो आसपास कोई कैमरे भी लगे हुए हैं क्या? कैमरे भी लगे। आगामी 27 अगस्त को मनाई जाने वाली गणेश चतुर्थी को लेकर अजमेर शहर में तैयारियां जोरों पर है। शहर के चौपाटी, केसरगंज, वैशाली नगर, बजरंगगढ़, दरगाह बाजार सहित शहर के प्रमुख इलाकों में भव्य कार्यक्रमों का आगाज होने वाला है, जिसके लिए तैयारियां की जा रही है। आगामी 27 अगस्त को मनाई जाने वाली गणेश चतुर्थी को लेकर अजमेर शहर में तैयारियां जोरों पर है। श्रद्धालुओं में उल्लास और आस्था का माहौल देखने को मिल रहा है। बाजारों में गणेश जी की प्रतिमाएं सजी हुई है, तो वहीं शहर के विभिन्न हिस्सों में पंडाल सजने को शुरू हो गए।
शहर के चौपाटी, केसरगंज, वैशाली नगर, बजरंगगढ़, दरगाह बाजार सहित प्रमुख इलाकों में भव्य कार्यक्रमों का आगाज होने वाला है, जिसके लिए तैयारियां की जा रही है। वहीं हर गली मोहल्ले में गणेश स्थापना को लेकर युवा मंडलों और कॉलोनियों में पंडाल सजने लगे हैं। विद्युत साज सज्जा, भजन कीर्तन की तैयारियां, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। कई स्थानों पर प्रतिदिन विशेष पूजा अर्चना और आरती के आयोजन होंगे। पंडालों में सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर भी आयोजक सजग नजर आ रहे हैं। कई मंडलों ने प्रशासन से अनुमति लेकर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की है। शहरवासियों में इस बार विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रशासन की ओर से भी ट्रैफिक व्यवस्थाएं, सुरक्षा और साफ सफाई को लेकर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। केसरिया बादशाह गणपति महोत्सव जो कि 39वां हमारा गणपति महोत्सव का कार्यक्रम है, हिंदी सेवा दल द्वारा आज से 39 साल पहले हमने इसकी स्थापना की और इसी उद्देश्य की कि लोगों में धार्मिक के साथ साथ राष्ट्र के प्रति भी भावना जागे। उसी उद्देश्य को लेकर इस कार्यक्रम का हमने जो शुरुआत की। आज गणपति की कृपा से, उनके आशीर्वाद से घर घर में गणपति विराजमान होते हैं और लोगों में धर्म के प्रति जागरूकता आ रही है। भैया ये पिछले विगत 19 वर्षों से हम लंबोदर राजा की स्थापना कर रहे हैं और इसी परिसर के आसपास कर रहे हैं और इसकी तैयारी पिछले 2 महीने से चल रही है। और जो इस बार की हमारी थीम रहेगी वो गढ़ किले की, राजस्थान की जो परंपरा है, किले गढ़ जो पहाड़ों पे बनते हैं, उस थीम के ऊपर इस बार इस पूरा पंडाल का निर्माण किया गया है। और इसी कड़ी के अंदर बाल गंगाधर तिलक, अहिल्याबाई, हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जितने भी जो शिवाजी महाराज और जो भी अपने इंडिया के रहे हैं, उन्हीं की थीम के ऊपर और ये पूरा आयोजन किया जा रहा है। और इसके अंदर जो हमारे 40-45 जनों की टीम है वो पूरा 1-1.5 महीने से लगी हुई है और इसको बहुत ही भव्य और विशाल प्रोग्राम करने के लिए प्रयासरत है। 5 फुट की मूर्ति है जो पिछले 1 महीने से तैयार हो रही है और अभी पिछले 5-6 दिनों से 4-5 लेडी से लगी हुई जो उनका श्रृंगार कर रही है। उनको धोती, उनको मंगलसूत्र, उनको गले में माला, कंठमाला वगैरह जो भी उनका श्रृंगार है और विगत 19 वर्षों से कर रही है। बारिश को पूरा इस बार वाटरप्रूफ किया गया है। हमेशा भी पिछले 2-3 सालों से ऐसा हो रहा है कि भाई बारिश आने का चांस रहता है, तो हम पूरा वाटरप्रूफ पंडाल बना रहे हैं। CCTV कैमरे लगा रहे हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना हो तो उससे हम मूर्ति 27 तारीख कल को स्थापना की जाएगी और जिसकी आज हम गणपति को लेके आएंगे। शाम को 6:15 बजे आगरा गेट मंदिर से उनको लेके आएंगे, रथ में डाल के, रथ में उनको विराज के यहाँ पे लेके आएंगे और नया बाजार चौपड़ पर उनका इनॉग्रेशन करेंगे या उनका मूर्ति का पर्दा हटाएंगे और वहीं पे उनका भव्य स्वागत करके और आतिशबाजी के साथ, आतिशबाजी लाइट के साथ उनको उनकी मूर्ति का पर्दा हटा। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना, लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
जैन समाज द्वारा आज भादवा माह में परंपरागत आस्था और धार्मिक उल्लास के साथ रोट तीज पर्व मनाया गया। इस अवसर पर समाज की महिलाओं ने विशेष पूजा अर्चना कर सुख, समृद्धि और पारिवारिक मंगल की कामना की। अजमेर में जैन समाज द्वारा आज भादवा माह में परंपरागत आस्था और धार्मिक उल्लास के साथ रोट तीज पर्व मनाया गया। इस अवसर पर समाज की महिलाओं ने विशेष पूजा अर्चना कर सुख, समृद्धि और पारिवारिक मंगल की कामना की। रोट तीज को लेकर सुबह से ही महिलाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। पारंपरिक परिधानों में सजी जैन महिलाएं घरों में पूजा की तैयारियों में जुटी। रोट तीज के दिन विशेष प्रकार का प्रसाद रोट बनाकर उसका पूजन किया जाता है। इस रोट को शुद्ध घी, गुड़ और गेहूं के आटे से बनाया जाता है, जिसे भगवान के समक्ष अर्पित कर फिर प्रसाद के रूप में सबको वितरित किया जाता है। पूजन के बाद महिलाओं ने पारंपरिक तीज गीत गाए और एक दूसरे को बधाइयां दी। कई स्थानों पर सामूहिक रूप से पूजा आयोजित की गई, जहां समाज की बड़ी संख्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। समाज की महिलाओं ने बताया कि रोट तीज का पर्व विशेष रूप से पति की दीर्घायु, संतान सुख और पारिवारिक समृद्धि के लिए मनाया जाता है। ये पर्व जैन संस्कृति और पारंपरिक मूल्यों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। आज हमारे यहाँ रोट तीज के दिन हमारे जो पर्युषण पर्व है, कल क्षमावाणी का पर्व बनाया जाएगा और आज हमारे रोट तीज के बाद हमारे दिगंबरों के कल पर्युषण पर्व शुरू हो जाएंगे। और हम लोग रोट तीज में तोरई की सब्जी और मोटी रोटी, घी और बूरे के साथ मीठा मुंह और नमकीन दोनों के साथ बनाते हैं। इसमें हम लोग सात्विक भोजन करा के इस रोट तीज का त्योहार को बनाते हैं। इससे क्या है, परिवार में एकता बढ़ती है। हम लोग सब एक जगह मिलके, सभी परिवार एक जगह मिलके एक ही स्थान पे खाना बनाते हैं और जैन समाज के उसमें ये उसको एक हर्षोल्लास से बनाया जाता है। हमारे भगवान के मोक्ष कल्याण का दिन होता है, इसलिए हम ये रोट तीज बनाते हैं। के इधर से हमारे निक्की दीदी जैन सोशल वर्कर रोट तीज का कार्यक्रम रखा गया है। उसमें सभी दक्षिण की महिलाएं, उत्तर की महिलाएं और भाई सभी आए। सबको उनको आमंत्रित किया था हमने। 11 से 2 बजे तक का ये पर्व रखा था, उसमें रोट तीज का ये कार्यक्रम रखा गया था। तो इसमें काफ़ी उल्लास से हमने मनाया। काफ़ी जैसे संगठन में रहता ना, एकता में सभी महिलाएं, बहनें, बड़ी बहनें, छोटी बहनें सभी आई। हमने बहुत हंस मिल के बहुत ही अच्छी तरह से उल्लास से हमने ये प्रोग्राम बनाया। काफ़ी हमें निक्की दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी सीमा दीदी, मोनिका दीदी, मौसी जो बहनें आई हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, माया दीदी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, भाइयों का भी, हमारे विक्रम भैया सभी आए हैं, विक्रम भैया, राजेश भैया, शंकर जी घाटे। और आज इनके जैन समाज में आज रोट तीज मनाई जाती है। इस रोट तीज के शुभ अवसर पर हमारी छोटी बहन निक्की जैन ने आज हमें सभी बहनों को आमंत्रित किया और बड़े हर्षोल्लास के साथ में हमने आज ये रोट तीज इनके निवास स्थान पर मनाया। तो इस अवसर पर इन्होंने हमें याद किया, सब बहनों को एकत्रित करके हमें जो भोजन का आनंद दिलाया, उसके लिए हम हमारी छोटी बहन निक्की जैन को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देना चाहेंगे। और हम इनसे ये कहेंगे कि आप ये हर साल रोट तीज में सभी बहनों को याद करें और इससे अच्छा कार्यक्रम हम अगली बार करेंगे, क्योंकि ये हमारा पहली बार का ये कार्यक्रम था और इनका भी अनुभव पहली बार था। तो इन्होंने जब हम सब बहनों को आमंत्रित किया था, हमारी सभी बहनें सुबह 11 बजे से लेके अभी तक इनके निवास स्थान पर धमाली मचा रहे हैं और आगे भी इसी तरह से रहेंगे। और यही बेटे बेटे उस हमने कई कार्यक्रम भी तय कर लिए हैं, कई मतलब कुछ तीज त्योहार को किस तरह से मनाया जाए, सारी बहनें एक साथ इकट्ठे होकर किस तरह से हम हर्षोल्लास से हमारे सनातन धर्म की जो संस्कृति है उसको कैसे आगे बढ़ाएं और किस तरह से उस पर्व को हम मनाएं, ये हमने यहाँ पर बैठ के वो सारी चर्चा की है। और आने वाले समय में भी हम निक्की जी से यही निवेदन करेंगे कि हर वर्ष रोट तीज के दिन तो कम से कम आपके घर में इससे भी अच्छी तरह से सारी बहनों को इसी तरह से याद करें। तो ये रोट तीज का शुभ अवसर पर मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई भी दूंगी। अजमेर शहर के नजदीक दोराई इलाके में अंजुमने शहीदाने फुरात की तरफ से शुहदा करबला की याद में 72 अलम और 72 ताबूतों की जियारत करवाई गई, जहां खुसूसी तौर पर हजरत बीबी जैनब के रोजे पर सोजो सलाम के साथ मजलिस शुरू हुई। अजमेर शहर के नजदीक दोराई इलाके में अंजुमने शहीदाने फुरात की तरफ से शुहदा करबला की याद में 72 अलम और 72 ताबूतों की जियारत करवाई गई, जहां खुसूसी तौर पर हजरत बीबी जैनब के रोजे पर सोजो सलाम के साथ मजलिस शुरू हुई। मजलिस को आली जनाब मौलाना सैयद बिलाल काशमी साहब ने खिताब किया। मौलाना सैयद तकी जाफर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि दोराई इलाके में हर साल की तरह इस साल भी शुहदा करबला की याद में 72 अलम और 72 ताबूत की जियारत करवाई गई।
मजलिस के बाद बाहर से आने वाली अंजुमनों ने नोहा व मातम किया। बाद मजलिस सभी आशिकाने इमाम हुसैन को लंगर तकसीम किया गया। हर साल की तरह इस साल भी दौराई ज़िला अजमेर राजस्थान में एक मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया, जिस मजलिस को आलमी शोहरत याफ्ता खतीब अहले बैत मुअज़्ज़िन विलायत आली जनाब मौलाना सैयद बिलाल काज़मी साहब क़िबला ने खिताब फरमाया। मजलिस के बाद आलम मुबारक के साए में 72 शोहदाए करबला के शबीह ताबूत और जुलजना बरामद किए गए, जिसके बाद हिंदुस्तान की मशहूर अंजुमन हाय मातमी ने नौहा खानी और सीना जनी की, जिसमें हज़ारों की तादाद में मर्द, औरतों और बच्चों ने शिरकत की। और ये प्रोग्राम दौराई के मोमिनीन की जानिब से हर साल बर्पा किया जाता है। इसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कुर्बान होने वाले 72 शोहदा की याद मनाई गई और उनके लिए अश्क बहाए। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।